So we are looking at the second lecture for Sainik School and Navodaya entrance. Okay. In this lecture, first let's look at multiplication of 4 digit by 3 digit. Multiplication of 4 digit number by 3 digit number. Okay. So let's look at an example. 7239 multiplied by 372. Okay. So we'll multiply by 9 first. 9 2s are 18. 3 2s are 6, 7, 2 2s are 4, 7 2s are 14. 9 7s are 63. Okay. We are multiplying each digit. हर digit को हम multiply कर रहे हैं. ऊपर के हर digit को नीचे के एक एक digit से multiply कर रहे हैं. ठीक है. 9 7s are 63, 7 3s are 21, 27, 7 2s are 14 plus 2 16, 7 7s are 49, 50. ये डिजिट्स एक के नीचे एक लिखना है, ये याद रखना. फिर 9 3s are 27, 3 3s are 9 plus 2 11, 3 2s are 6 plus 1 7, 7 3s are 21, 8 7 plus 3 10, 7 plus 7 14 plus 5 19, 6 plus 2 8 plus 4 12, 8 plus 1 9, 5 plus 1 6 2. ठीक है. दिस इज द आंसर. ओके. तो जैसे हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, पहले हम 3 का ग्रुप बनाएंगे इंडियन नंबरिंग सिस्टम में, उसके बाद 2 2 के ग्रुप. तो ये वाला सेकेंड ग्रुप 10,000 का है, उसके बाद 10 लैक्स का है. तो ये नंबर कितना बना? 26,92,908. और एक क्वेश्चन कर लेते हैं. 4912 मल्टीप्लाइड बाय 236. तो अभी इसमें थोड़ा कलर कोडिंग करता हूँ. पहले 2 को 4912 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो 6 2 ज़ा 12, 6 1 ज़ा 6 7, 9 6 ज़ा 54, 6 4 ज़ा 24 प्लस 5 29. ठीक है. उसके बाद सेकेंड 4912 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं. 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 9 3 ज़ा 27, 4 3 ज़ा 12, 14. उसके बाद 4912 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं. 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 9 2 ज़ा 18, 4 2 ज़ा 8 प्लस 1 2, 7 plus 6 13, 5 plus 3 8 plus 4 12, 7 plus 3 10 plus 9 19, 9 plus 6 15, 9 plus 2 11. तो ये बना 11,59,232. बिफोर वी प्रोसीड फर्दर, ठीक है, एक बार वर्ड प्रॉब्लम्स देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4. ओके. वर्ड प्रॉब्लम्स देख लेते हैं. Okay, let's look at the first question. Mr. Sharma bought 5346 chairs for an auditorium. Number of chairs कितने खरीदे शर्मा जी ने? Number of chairs purchased is 5 3 4 6. If each chair costs rupees 398, cost of one chair
is equal to rupees 398. How much money did Mr. Sharma pay to the shopkeeper? एक चेयर का कॉस्ट 398 रुपीज, तो 5346 चेयर्स का कॉस्ट कितना? सो कॉस्ट ऑफ 5346 chairs is equal to 5346 multiplied by 398. इसमें भी कलर कोडिंग कर लेते हैं. 5346 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं. 8 6 जा 48, 8 4 जा 32, 32 प्लस 4 36, 8 3 जा 24 प्लस 3 27, 8 5 जा 40 42. उसके बाद 9 से मल्टीप्लाई करते हैं 5346 को. 9 6 जा 54, 9 4 जा 36 प्लस 5 41, 9 3 जा 27 प्लस 4 31, 9 5 जा 45 प्लस 3 48. 6 3 जा 18, 4 3 जा 12 प्लस 1 13, 3 3 जा 9 प्लस 1 10, 5 3 जा 15 प्लस 1 16, 8 6 प्लस 4 10, 8 plus 2 10 plus 7 17, 4 5 6 7, 8 plus 4 12, 6 plus 5 11. इतने पैसे भरे उन्होंने. 21,27,708. ठीक है. लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 2. 7125 copies of the book Gita were printed last year. Number of copies printed is 7125. If each book had 329 pages, number of pages in one book, एक बुक में कितने पेजेस हैं? 329. How many pages were printed? तो number of pages printed is equal to 7125 multiplied by 329. 9 5s are 45, 9 2s are 18 plus 4 22, 9 1s are 9 plus 2 11, 9 7s are 63 plus 1 64, 5 2s are 10, 2 2s are 4 plus 1 5, 2 1s are 2, 7 2s are 14, 5 3s are 15, 3 2s are 6 plus 1 7, 3 1s are 3, 7 3s are 21, 5 2, 5 plus 5 10 plus 1 11, 7 plus 1 8 plus 6 14, 4 plus 4 8 plus 6 14, 3 23. 23,44,125 number of pages were printed. इतने pages print हुए. ठीक है. Let's look at the next question. A milk booth sells 1035 liters of milk in a day. Milk booth मतलब जहाँ पे दूध मिलता है उसको बूथ कहते हैं. ठीक है. A milk booth sells 1035 liters of milk in a day. How many liters of milk will it sell in 4 months? तो number of days in 4 months. ये थोड़ा अलग क्वेश्चन.
क्यों? इसमें एक दिन में कितना मिल्क बेच रहा है वो दिया है, और यहाँ पे मंथ्स के साथ कंपेयर करना है। ओके, तो इसलिए इंपॉर्टेंट। नंबर ऑफ डेज इन 4 मंथ्स, तो हम लोग कंसिडर करते हैं एक मंथ में 30 डेज, तो 4 × 30, 4 × 3 × 10, which is 12 × 10, which is 120 days. ओके, एक दिन में कितना मिल्क बेचता है? 1035। क्वांटिटी ऑफ मिल्क सोल्ड इन अ डे is 1035. So quantity of milk sold in 4 months. अभी इसमें छोटा सा मैं मॉडिफिकेशन कर रहा हूँ कैलकुलेशन में, इज 1035 मल्टीप्लाइड बाय 120। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको लिख रहा हूँ 1035 इंटू 12 × 10। ओके, तो मैं फाइंड करूँगा 1035 इंटू 12, तो मैं कहीं तो 1035 इंटू 12 फाइंड कर रहा हूँ, और मुझे 12 का टेबल आता है, इसलिए 12 5 ज़ा 60, 12 3 ज़ा 36 प्लस 6 42, 4 12 1 ज़ा 12। तो ये बना मेरा आंसर 12420 इंटू 10, क्योंकि मैंने इतना ही कैलकुलेशन किया था जो ब्रैकेट में है, उसका आंसर ये आया। और इंटू 10 क्या है? 12420 लीटर्स। इतना मिल्क बेच रहे हैं वो 4 महीने में। ओके, let's look at the next question. A factory produces 3452 toys in a week. How many toys will it produce in 2 years? तो ये याद रखना इम्पोर्टेंट है कि नंबर ऑफ वीक्स इन अ ईयर इज 52। तो नंबर ऑफ वीक्स in 2 years is 52 into 2, which is 104। ठीक है, तो नंबर ऑफ टॉयज सोल्ड इन अ वीक, कितने टॉय बेच रहा है एक वीक में? 3452। देयरफॉर number of toys sold in a year, sorry, in 2 years is 3452 into 104। तो अभी इसको कैलकुलेट करते हैं, पहले 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। 4 2 ज़ा 8, 5 4 ज़ा 20, 4 4 ज़ा 16 18, 4 3 ज़ा 12 13। ये जीरो है, उसको इग्नोर करते हैं, थर्ड डिजिट के लिए 2 क्रॉस दे देते हैं। ठीक है, 2 5 4 3, so 8 0 5 plus 4 9, 4 plus 1 5। ओके, 3 2, 3,59,008 टॉयज। फाइन, बिफोर वी प्रोसीड फर्दर विद दिस लेसन, मुझे पहले लेक्चर के फैक्टराइजेशन और प्राइम फैक्टराइजेशन पे कुछ क्वेश्चंस लेने हैं। ठीक है, फाइंड फैक्टर्स ऑफ 120।
देखो क्वेश्चन क्या है, फाइंड फैक्टर्स ऑफ 120, ये पहला क्वेश्चन। तो 120 का 1 इंटू 120, ये इवन नंबर है, 2 से डिवाइड होगा, 2 इंटू 60। 2 का डिविजिबिलिटी टेस्ट हमने देखा है फर्स्ट लेक्चर में। सम ऑफ डिजिट्स क्या है, 1 + 2 3, इसलिए 3 से डिवाइड होगा, 3 इंटू 40। 4 से डिवाइड होता है, 4 इंटू 30। 5 से डिवाइड होता है, 5 इंटू 24। 5 से क्यों डिवाइड होता है, क्योंकि यूनिट्स प्लेस का डिजिट 0 है। 6 से डिवाइड होता है, 6 से क्यों डिवाइड हो रहा है, बिकॉज 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो रहा है, इसलिए 6 से डिवाइड हो रहा है। 6 इंटू 20। 8 से डिवाइड होता है, क्योंकि 15 का टेबल पता होना चाहिए, अगर नहीं पता तो लिख लो और रट लो, 8 इंटू 15। ठीक है। सम ऑफ डिजिट्स 3 है, इसलिए 9 से डिवाइड नहीं होगा। 127 से डिवाइड नहीं होता, 7 के टेबल में नहीं आता। 10 के टेबल में आता है, 10 इंटू 12। तो आंसर क्या होगा, फैक्टर्स ऑफ 120 आर 1 2 3 4 5 6 8 10 12 15 20 24 30 40 60 120। ठीक है। लेकिन अभी अगर क्वेश्चन आता है, फाइंड प्राइम फैक्टर्स ऑफ 120, तो हम लोग ऐसे करेंगे, 120 को 2 से डिवाइड करते हैं, प्राइम नंबर से ही डिवाइड करना है, किसी और नंबर से नहीं चलेगा। 260 सा 120 इवन नंबर था इसलिए 2 से डिवाइड किया, 60 इवन नंबर है इसलिए 2 से डिवाइड किया, 30 इवन नंबर है इसलिए 2 से डिवाइड किया, 15 सम ऑफ डिजिट्स 1 + 5 6, 3 से डिवाइड होता है, 3 5 ज़ा 5 1 ज़ा, ये ख़त्म हो गया। सो देयरफॉर 120 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। ये हो गए प्राइम फैक्टर्स ऑफ 120। और एग्जांपल देखते हैं। फाइंड फैक्टर्स ऑफ 96। तो 1 इंटू 96, 96 इवन नंबर है इसलिए 2 से डिवाइड होगा, 2 इंटू 48। 9 + 6 15, 3 से डिवाइड होगा, क्योंकि सम ऑफ द डिजिट्स 3 का मल्टीपल है। 3 इंटू 3 3 ज़ा 32। 4 से डिवाइड होगा, 4 2 ज़ा 4 ज़ा। 5 से डिवाइड नहीं होगा, 6 से होता है, क्यों, क्योंकि 2 और 3 दोनों से डिवाइड होता है। 6 इंटू 16। 7 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि 14 7 ज़ा 98। 8 से डिवाइड होता है क्या, यस, 8 1 ज़ा 8, 12 8 ज़ा 96। 9 से डिवाइड नहीं होगा, 10 से डिवाइड नहीं होगा, 11 से डिवाइड नहीं होगा, तो इसलिए कहेंगे फैक्टर्स ऑफ 96 आर 1 2 3 4 6 8 12 16 24 32 48 96। ओके। लेकिन अगर यही क्वेश्चन आता, फाइंड प्राइम फैक्टर्स ऑफ 96, तो 96 इवन नंबर है इसलिए उसको 2 से डिवाइड करेंगे हम। डिवाइड बाय 2, 2 4 ज़ा 2 8 ज़ा, डिवाइड बाय 2 24, डिवाइड बाय 2 12, डिवाइड बाय 2 6, डिवाइड बाय 2 3, डिवाइड बाय 3 1। खत्म हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन। तो लिखेंगे 96 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। 5 बार 2 आया, इंटू 3। और एक क्वेश्चन कर लेते हैं। फाइंड फैक्टर्स ऑफ
56, तो 1 इंटू 56, 56 इवन नंबर है, एक्सक्यूज मी, इसलिए 2 से डिवाइड होगा। 2 इंटू 28, 5 प्लस 6 11 है, 3 से डिवाइड नहीं होगा, 4 से होता है, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 5 से डिवाइड नहीं होगा, 6 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि 9 6 जा 54 और उसके बाद 60, 7 से डिवाइड होता है, 7 8 जा 56, तो वी विल से factors of 56 are 1 2 4 7 8 14 28 56। ओके, लेकिन अगर यही क्वेश्चन आता, फाइंड प्राइम फैक्टर्स ऑफ 56, तो हम ऐसे करते हैं, 56 इवन नंबर है इसलिए 2 से डिवाइड करेंगे, 2 28 जा 56, 28 इवन नंबर है, 2 14 जा 28, 14 इवन नंबर है, 2 7 जा 7 1 जा, तो इसलिए लिखेंगे 56 इज 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, तो ये हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन। ये क्या हुआ, प्राइम फैक्टराइजेशन। ओके फाइन। उसके बाद हम देखते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। When any number is multiplied by multiplicative identity, the number does not change. मतलब 4 को एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, उससे मल्टीप्लाई किया तो 4 ही रहेगा। तो वो कौन सा नंबर है जिसको 4 से मल्टीप्लाई करने पे नंबर नहीं बदलेगा? आंसर इज 1। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इज 1। मतलब किसी भी नंबर को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर वही नंबर होगा। ओके, उसके बाद हम देख रहे हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 0। एनी नंबर multiplied by 0 gives answer as 0। मतलब कोई भी नंबर, सपोज 14 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 0। ओके, उसके बाद हम देख रहे हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ओके, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। क्या है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन? व्हाट इज 4 इंटू 7? 28। बट व्हाट इज 7 इंटू 4? 28। ठीक है, मतलब अगर मल्टीप्लिकेशन करते वक्त मैं नंबर का ऑर्डर चेंज कर देता हूँ तो मेरा आंसर चेंज नहीं होगा। दैट इज कॉल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद हम देख रहे हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। कौन सा प्रॉपर्टी? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। क्या है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन? 4 इंटू 3 इंटू 7 क्या होगा? 4 3 ज़ा 12, 12 7 ज़ा 84 इज सेम एज 4 इंटू 7 इंटू 3। 7 4 ज़ा 28,
28 इंटू 3, 8 3 ज़ा 24, 3 2 ज़ा 6, 84। मतलब मल्टीप्लिकेशन में जब ऑर्डर चेंज होता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम रहता है। ठीक है। उसके बाद हम देख रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट और पावरफुल प्रॉपर्टी, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्या है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन? तो ये समझ लेते हैं यूजिंग अल्फाबेट्स। a multiplied by b plus c is a into b plus a into c। मतलब सपोज मुझे 45 इंटू 11 फाइंड करना है, तो मैं इसको लिखता हूँ 45 इंटू 10+1। अभी ऐसे क्यों लिखा मैं बताता हूँ। देखो 45, इसको अभी यहाँ पे देखो, a क्या है मेरा 45, b क्या है 10, c क्या है 1। सो दिस इज 45 इंटू 10 प्लस 45 इंटू 1। 45 इंटू 10 कितना है 450 प्लस 45 विच इज 495। ये बन गया आंसर। ठीक है। तो ये अभी यहाँ पे तो ऐसे कुछ यूज़फुल नहीं लग रहा, क्योंकि 45 इंटू 11 हम लोग ऐसे ही 2 डिजिट टू 2 डिजिट कर सकते हैं। लेकिन अगर नंबर बड़ा रहा, सपोज 5 6 7 9, उसको 11 से मल्टीप्लाई करें, तो उसको हम लिखेंगे 5 6 7 9 इंटू 10+1। यहाँ पे ए क्या है मेरा 5 6 7 9, b is 10, c is 1। So this is 5 6 7 9 into 10 plus 5 6 7 9 into 1। तो ये बन गया 5 6 7 9 0 प्लस 5 6 7 9। आंसर कितना इजीली निकला देखो, 9 9 प्लस 7 16, 7 प्लस 7 14, 6 प्लस 6 12, 5 प्लस 1 6। दिस इज द आंसर। इसका एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का, और बहुत यूज़फुल है ये प्रॉपर्टी। लेट्स लुक एट अनदर एप्लीकेशन। इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। सपोज मुझे निकालना है 49 या 48 इंटू 9, तो मैं इसको लिखता हूँ 48 मल्टीप्लाइड बाय 10-1, विच इज़ अभी ए ये है 48। ठीक है। तो 48 इंटू 10 माइनस 48 इंटू 1। 48 इंटू 10 करना बहुत ईजी है, 480 माइनस 48। 10 माइनस 8 2, 7 माइनस 4 3, 432 आया आंसर। अभी ये यहाँ पे तो बहुत इजी लग रहा है, लेकिन अगर मेरा नंबर ऐसे होता 4792 इंटू 999, तो यहाँ पे काम में आता है ये 4792 इंटू 1000-1, विच इज 4792 इंटू 1000 माइनस 4792 इंटू 1, विच इज 4792 माइनस 4792। 10 माइनस 2 8, 9 माइनस 9 0, 9 माइनस 7 2। ठीक है। तो ये 11 हो गया, 11 माइनस 4 7। ओके, 8 7 4। ओके। ये आंसर बराबर है क्या चेक करने के लिए हम रिवर्स कैलकुलेशन कर सकते हैं। 4787208 प्लस 4, सॉरी, प्लस 4792। 8 प्लस 2 10, 9 प्लस 1 10, 7 प्लस 3 10, 7 प्लस 4 11। ठीक है। 7 प्लस 5 12, सॉरी, 7 प्लस 5 12, 8 प्लस 1 9, 4792 000। तो बहुत पावरफुल प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ओके फाइन। लेक्चर क्लोज करते वक्त हम लोग देख लेते हैं मल्टीप्लिकेशन बाय 5।
मल्टीप्लिकेशन बाय 5, ठीक है। तो सपोज मुझे करना है 17 या 172 इंटू 5। तो इसको 172 इंटू 5 करने के लिए इसको मैं लिखता हूँ 172 इंटू 10/2, बिकॉज 10 डिवाइडेड बाय 2 इज 5। ओके, तो ये बनेगा मेरा 172 इंटू 10 इंटू हाफ, ये बन गया 1720/2। 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 860। दिस इज द आंसर, मल्टीप्लिकेशन बाय 5। ओके फाइन, और एक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन बाय 10, 20, 30 अप टू 90। ओके, तो इसमें हम प्रॉपर्टी कौन सा लगाते हैं वो देखना। सपोज मुझे 44 इंटू 20 करना है, तो मैं 44 इंटू 20 नहीं करूँगा, मैं 44 इंटू 2 इंटू 10 करूँगा, विच इज़ 44 इंटू 2 88 इंटू 10, एक ज़ीरो लगा दिया, आंसर आया 880। ओके, सपोज मुझे 79 इंटू 30 करना है, तो मैं करूँगा 79 इंटू 3 इंटू 10, विच इज़ 9 3 are 27, 7 3 are 21, 237 इंटू 10, एक ज़ीरो लगा दिया, आंसर आया 2370। ओके, so that's the end of the lecture. Thank you.